कोमल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो हम कर रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर जर्नल एंट्रीज। इस चैप्टर के आगे का हम एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, सो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस एंड अर्नड इनकम क्या होते हैं और इनकी जर्नल एंट्रीज समझी थी और जर्नल एंट्रीज के पीछे का लॉजिक भी समझा था हमने। ठीक है, आई होप आपने लास्ट वीडियो ज़रूर देखी होगी। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। ठीक है, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न क्या होता है और उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, सो इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गुड्स क्या होता है। आई होप आप सबको मतलब पता है कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स मतलब जिसमें बिजनेस डील करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक मोबाइल का शोरूम है, वो मोबाइल परचेज करते हैं एंड मोबाइल सेल्स करते हैं। मोबाइल परचेज करना एंड मोबाइल सेल करना, तो वो मोबाइल में डीलिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मोबाइल गुड्स हो गया। ठीक है, सेम एज अगर कोई मैन्युफैक्चरर है जो शर्ट को बनाता है एंड देन सेल करता है, यानी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके शर्ट को सेल करता है मार्केट में, तो उसके लिए शर्ट्स जो है वो गुड्स हो गए। और जो रॉ मटेरियल वो यूज़ करता है शर्ट को बनाने में, वो रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड्स दोनों उसके लिए गुड्स हो गए। ठीक है, सो हम समझ गए आई होप कि गुड्स का मतलब क्या होता है। जिसमें बिजनेस डील करता है वो बिजनेस के लिए गुड्स होते हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो फिनिश्ड गुड्स है वो भी गुड्स हैं, एंड जो उस फिनिश्ड गुड को बनाने में वो जो रॉ मटेरियल का यूज़ करता है, जो भी रॉ मटेरियल करता है उस प्रोडक्ट को, फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में, वो भी उसके लिए गुड्स होते हैं। ठीक है, सो ये सब गुड्स की बात हो गई। अब डिस्कस करते हैं परचेज एंड सेल्स। हम पता है परचेज एंड सेल्स क्या होता है। फॉर एग्जांपल हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जब हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चैप्टर वाला किया था, तो उसमें हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में समझा था कि गुड्स क्या है, परचेज क्या है, परचेज रिटर्न क्या है। सो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। हमने डिस्कस करा था पहले गुड्स क्या होते हैं। ठीक है, गुड्स क्या होते हैं हमने पूरा यहाँ पे डिस्कस करा था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में हमने डिस्कस करा था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। शॉर्ट वीडियो है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा सेपरेटली। उसके बाद हमने डिस्कस करा था कि परचेज एंड परचेज रिटर्न क्या होता है। ठीक है, सो हम सब जानते हैं कि जब भी हम गुड्स को परचेज करते हैं बेसिकली, तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं, परचेज वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो गुड्स को जब भी हम परचेज करते हैं तो हम परचेज अकाउंट ओपन करते हैं। तो सेम एज परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है, जब हमने जो गुड्स परचेज करे हैं, जब हम उनको रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, तो वो हमारा परचेज रिटर्न होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो गुड्स हमने खरीदे हैं, परचेज करे हैं, अगर हम उनको रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को, उसका कुछ भी रीज़न्स हो सकते हैं। लाइक हो सकता है कि जो हमारा जो हमने गुड्स परचेज करें, हो सकता है वो डिफेक्टिव हो, उसमें कुछ ना कुछ डैमेजेस हो गए हो, सैंपल के अकॉर्डिंग ना हो, क्वांटिटी का इशू हो, कोई डिलीवरी में डिले हो गई हो, कुछ भी दिक्कत हो सकती है। तो उसकी वजह से हम खरीदे गए गुड्स को, परचेज को रिटर्न कर देते हैं, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। अब रिटर्न आउटवर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज जो गुड्स, जब हमने गुड्स परचेज करे तो हमारे बिजनेस के अंदर आए, अब हम उन गुड्स को वापस से रिटर्न कर रहे हैं तो बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं। ठीक है, एंड दूसरा हम सेल्स को डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। सेल्स का मतलब क्या होता है, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं, गुड्स हमने समझ लिया कि गुड्स क्या होते हैं। बिजनेस जिन प्रोडक्ट्स में डील करता है बिजनेस के लिए गुड्स होते हैं। अब जब बिजनेस उन गुड्स को सेल करता है तो उसको हम सेल्स कहते हैं। ठीक है, एंड सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। बिजनेस जब भी गुड्स को सेल करता है तो हम उसको सेल्स कहते हैं एंड सेल्स अकाउंट ओपन करते हैं। अब सेल्स, जैसे सेल्स में भी रिटर्न होती है, क्यों? जो गुड्स हमने सेल करे हैं, अगर कस्टमर उन गुड्स को रिटर्न कर देता है, वो बिजनेस के लिए सेल्स रिटर्न होती है। उसके भी कुछ रीजंस हो सकते हैं। हो सकता है कि जो कस्टमर है उसे हमारे प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो अच्छी ना लग रही हो, या डिलीवरी में डिले हो गया हो, गुड्स डैमेज हो गए हो, क्वांटिटी का कुछ इशू हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं उसके। तो उसके वजह से क्या होता है, जो गुड्स हमने सेल करे हैं, यानी बिजनेस ने सेल करे हैं कस्टमर को, तो जब कस्टमर उन गुड्स को वापस से बिजनेस को रिटर्न कर देता है तो वो बिजनेस के लिए सेल्स रिटर्न है, यानी सेल किए गए गुड्स वापस से बिजनेस के अंदर आ गए, यानी सेल्स रिटर्न है, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। अब इसे रिटर्न इनवर्ड क्यों कहते हैं? बिकॉज जब बिजनेस ने गुड्स सेल करे तो बिजनेस से गुड्स बाहर गए। अब सेल्स रिटर्न यानी बेचे गए गुड्स वापस से बिजनेस के अंदर आ रहे हैं ना, तो इसलिए हम सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड, यानी बिजनेस के अंदर आ रहे हैं वापस से, रिटर्न इनवर्ड। एंड परचेज रिटर्न को हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड। आई होप आपको गुड्स का मतलब परचेज एंड परचेज रिटर्न का मतलब, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न का मतलब क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट में ब्रीफ में डिस्कस करा है, बिकॉज इन सबको हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में पहले ही कवर कर लिया था। बाकी इन तीनों वीडियोस का लिंक, परचेज रिटर्न, देखिए परचेज रिटर्न वाली वीडियो का लिंक, ये गुड्स वाली वीडियो का लिंक, एंड सेल्स रिटर्न वाली वीडियो का लिंक, तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड ये लॉन्ग वीडियोस नहीं है, तीनों शॉर्ट वीडियो है 1 मिनट की, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा सेपरेटली, सो दैट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न की एंट्रीज क्या होती हैं, जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं परचेज रिटर्न की।
परचेज रिटर्न, यानी जो गुड्स हमने परचेज करे हैं वो हमने सप्लायर को रिटर्न कर दिए, तो उसको हम परचेज रिटर्न कहते हैं। अब परचेज रिटर्न में हम क्या करेंगे, इसमें हमारे 2 अकाउंट्स ओपन होंगे, एक डेबिट होगा एंड क्रेडिट होगा, राइट। तो जब हम परचेज करते हैं परचेज रिटर्न, देखिए समझिएगा, जब हम परचेज करते हैं गुड्स को तो हम उसको एक्सपेंस मानते हैं, ठीक है। हमने पहले वाले चैप्टर्स में देखा, जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो वो हमारे एक तरीके से एक्सपेंस होता है, एंड एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम उन गुड्स को वापस कर देंगे, परचेज किए हुए गुड्स को जब हम सप्लायर को वापस कर देंगे, परचेज रिटर्न हो जाएगी वो, तो परचेज रिटर्न से क्या होगा, हमारा एक्सपेंस एक तरीके से कम होगा, हमारा जो एक्सपेंस है वो एक तरीके से कम होगा। तो परचेज रिटर्न करते हैं तो हमारा एक तो अकाउंट होता है, ओपन होता है परचेज रिटर्न का, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक हमारा अकाउंट ओपन होता है परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब इसमें हमारा एक्सपेंस कम हो रहा है, हमारा जो एक्सपेंस है वो एक तरीके से कम हो रहा है, क्योंकि जब हम परचेज करते हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जब हम परचेज करते हैं तो परचेज करने में क्या होता है, हमारा जो एक्सपेंस है वो बढ़ता है, राइट। जब परचेज रिटर्न करेंगे, जब परचेज रिटर्न करेंगे तो हमारा एक्सपेंस कम होगा, हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा उस केस में, तो इसमें हमारा जो एक्सपेंस है वो एक तरीके से रिड्यूस होता है। अब परचेज को हम एक्सपेंस क्यों मानते हैं, हमने पहले वाले वीडियोस में डिस्कस करा है, क्योंकि अगर हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, परचेज को हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो परचेज को हम खर्चा मानते हैं, तो खर्चा बढ़ रहा है हमारा तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। अगर हम परचेज को रियल अकाउंट भी मानते हैं, और जो इससे पहले हमने चैप्टर करा था रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, तो कुछ होते हैं उसमें, कुछ स्टूडेंट्स उसमें हम परचेज को एसेट मानते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमने गुड्स परचेज करे तो हमारे बिजनेस में एसेट भी तो बढ़ जाती है, तो उसको वो रियल अकाउंट मानते हैं, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं, तब भी वो डेबिट ही होता है। क्योंकि रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो उसमें हमने गुड्स परचेज करें, बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, तब भी वो डेबिट ही होगा। सो अगर हम उसको नॉमिनल अकाउंट माने चाहे रियल अकाउंट माने, अल्टीमेटली जो आउटकम है, जो रिजल्ट है वो सेम ही आता है। तो जब हम परचेज को हम अपना खर्चा मानते हैं तो वो इंक्रीज हो रहा है, यानी वो एक तरीके से डेबिट होता है, वो क्या होता है, वो डेबिट होता है, ठीक है। अब परचेज रिटर्न क्या हुआ, एक्सपेंस कम हो रहा है, एक्सपेंस जब भी कम होता है उसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, हमने जब पहले वाले चैप्टर में रूल्स डिस्कस करे थे मॉडर्न अप्रोच के, जब हमारा एक्सपेंस बढ़ता है तो हम उसको डेबिट करते हैं, लेकिन जब एक्सपेंस हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। सो हमने यहाँ देख लिया, जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो हमारा खर्चा था जो कि बढ़ रहा था, तो हमने उसको डेबिट करा होगा। लेकिन जब हमने परचेज किए हुए गुड्स वापस कर दिए, सप्लायर को रिटर्न कर दिए, तो परचेज रिटर्न से हमारा एक्सपेंस कम हो गया, और एक्सपेंस जब भी कम होता है हम उसको क्रेडिट करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा। तो परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट कर देंगे। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। दूसरा हमारा कौन सा अकाउंट, ये तो परचेज रिटर्न की बात हो गई। दूसरा परचेज रिटर्न वाली एंट्री में कौन सा अकाउंट ओपन होता है, सप्लायर का, जिससे हमने गुड्स परचेज करे थे, वो सप्लायर का नेम का अकाउंट भी ओपन होता है, ठीक है। सप्लायर के नेम का अकाउंट ओपन होता है। अब इसको मैं जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे बता देती हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया। सप्लायर के नेम का अकाउंट ओपन होता है, क्यों ओपन होता है, तो उसको क्या करते हैं, अगर हमने परचेज करी है, मान के चलिएगा अगर हमने परचेज करी है कैश में, तो जब हमने कैश में परचेज करी थी तो हमने कैश पे कर दिया था सप्लायर को। अब अगर हम वो सामान इसको वापस कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं एक तरीके से, तो वो हमें पैसे वापस देगा। अगर हमने गुड्स परचेज करते टाइम पेमेंट कर दी थी, तो अगर हम वापस से वो गुड्स रिटर्न कर रहे हैं तो जो सप्लायर है वो हमें पैसे वापस करेगा, पैसे रिटर्न करेगा, तो वो हमारे लिए एक तरीके से एसेट होगा, क्योंकि वो हमें पैसे वापस देगा। सो अगर हम उसको एसेट मानते हैं, सपोज कीजिएगा अगर हम उसको एसेट मानते हैं कि वो हमें पैसे वापस देगा, तो हमारे पास पैसे आने हैं, हमारी एसेट है जो कि एक तरीके से बढ़ रही है, तो हम उसको डेबिट करेंगे, एक तरीके से हम उसको डेबिट करेंगे। अब दूसरी तरफ ये तो बात हुई अगर हमने उसको पेमेंट कर दी थी परचेज करते टाइम, तब की बात है कि अब वो हमें वापस करेगा पैसे, तो हम उसको एसेट मानेंगे जो कि डेबिट होगा। लेकिन अगर हमने उससे क्रेडिट में परचेज करी होती तो क्या होता, अगर हमने उससे क्रेडिट में परचेज करी होगी, यानी गुड्स परचेज करे और उसको पेमेंट नहीं करी, यानी उधार में माल खरीदा, तो जब हमने माल खरीदा होगा यानी गुड्स खरीदे होंगे, तो वो हमारा एक तरीके से क्रेडिटर बन गया होगा, लाइबिलिटी बन गई होगी, जिसको हमें फ्यूचर में पेमेंट करनी है, लाइबिलिटी बढ़ रही होगी अगर हमने उससे उधार में गुड्स परचेज करे थे। अब वो गुड्स हमने उसको रिटर्न कर दिए, तो हमें उसको कोई पेमेंट नहीं करनी, यानी हमारी लाइबिलिटी कम हो रही है एक तरीके से। सो अगर हम उसको लाइबिलिटी मानेंगे तो लाइबिलिटी हमारी कम हो रही है, लाइबिलिटी जब भी कम होती है बिजनेस की तो उसको हम डेबिट करते हैं। अगर हम एसेट मानते हैं और एसेट बढ़ रही है, यहाँ पे इन एरोस का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम मान रहे हैं कि एसेट हमारी बढ़ रही है, क्योंकि अगर हमने उससे गुड्स परचेज करे थे
गुड्स परचेज करे थे और हमने उसको पेमेंट कर दी थी, तो वो हमें गुड्स रिटर्न करने पे पैसे वापस करेगा, तो वो हमारी एसेट हो गई जो कि बढ़ रही है, तो हम उसको डेबिट कर देंगे। लेकिन अगर हमने उससे उधार में माल खरीदा था और उसको कोई पेमेंट नहीं करी थी, तो वो हमारी लाइबिलिटी बन गया था जो कि बढ़ रही थी उस टाइम। अब लाइबिलिटी थी एक तरीके से कि हम उसको पैसे देने हैं। अब हमने उसे अगर गुड्स रिटर्न कर दिए तो हमारी लाइबिलिटी कम हो गई ना। जब लाइबिलिटी कम हो गई क्योंकि हमने उसे गुड्स रिटर्न कर दिए, तो कोई पेमेंट नहीं करनी, तो हमारी जो बढ़ी हुई लाइबिलिटी थी वो अब कम हो गई। और जब लाइबिलिटी हमारी कम होती है, देखिए जब लाइबिलिटी हमारी कम होती है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो अगर हम लाइबिलिटी मानेंगे और वो कम हो रही है तो डेबिट, और अगर पेमेंट कर दी थी और एसेट मानेंगे तो वो हमारी बढ़ रही है तो उसको भी हम अगेन डेबिट करेंगे। सो एसेट माने चाहे लाइबिलिटी माने, उसके रूल्स के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे हमें समझ में आ गया। एसेट मानेंगे तो बढ़ रही है तो डेबिट, लाइबिलिटी मानेंगे तो वो कम हो रही है तो उसको हम अगेन डेबिट करेंगे। सो आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। जब भी हम परचेज रिटर्न की हमारी एंट्री में 2 अकाउंट्स ओपन होते हैं, परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज अकाउंट इसलिए ओपन नहीं करते बिकॉज जब हमने गुड्स परचेज करे होते हैं हम परचेज अकाउंट तब ओपन करते हैं। अब हम परचेज किए हुए गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं तो हमें बुक्स में डिफरेंट नेम्स हम शो करते हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं हम। तो परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होगा जो कि हमारा क्रेडिट होगा, एंड सप्लायर का नेम का अकाउंट भी ओपन होगा जो कि डेबिट होगा। चाहे हम ये माने चाहे ये माने, डेबिट होगा। सो इसकी इन शॉर्ट में यहाँ पे एंट्री बताऊँ तो क्या होगा, सप्लायर नेम का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, एंड यहाँ पे हमारा अमाउंट आ जाएगा जो भी हमको गिवन होगा, एंड यहाँ पे हमारी नरेशन आ जाएगी कि बीइंग गुड्स रिटर्न, एंड जो आपको सप्लायर का नाम दे रखा होगा वो आप लिख दोगे। तो यहाँ पे हमारी छोटी सी एंट्री हो गई, जर्नल एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे हम बिना फॉर्मेट के करना है। फॉर्मेट तो हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस ही कर लिया था इस चैप्टर के कि फॉर्मेट क्या होता है हमारा, डेट होता है, पर्टिकुलर्स होता है, एंड लेजर फोलियो, डेबिट का कॉलम, क्रेडिट का कॉलम। तो वो आई होप आप सबको पता है। हमने यहाँ पे सिर्फ जर्नल एंट्री डिस्कस करी है। सो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी क्या एंट्री होती है परचेज रिटर्न की एंट्री होती है कि जिससे हमने माल खरीदा है, जब हम उसको माल वापस करते हैं, परचेज रिटर्न करते हैं, तो उसका नेम का जो अकाउंट है वो डेबिट होता है टू परचेज रिटर्न अकाउंट, विद यहाँ पर अमाउंट आ जाता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है गुड्स रिटर्न टू श्याम। सो इसका हमें पता लग गया कि हमने गुड्स जो है रिटर्न कर दिया, यानी वापस कर दिया किसको, टू श्याम। कितने रुपीज़ के, 4000 रुपीज़ के। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमने देखा कि जो हमने गुड्स रिटर्न करे हैं शाम को, तो यानी हमारा सप्लायर होगा जिससे हमने गुड्स परचेज करे होंगे तभी तो इसको रिटर्न करे हैं। तो इसकी एंट्री हमारी बन जाएगी शाम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, राइट। अब अमाउंट हमें दे रखा है 4000, सो हम यहाँ पर अमाउंट लिख देंगे 4000। ठीक है, यहाँ पर हमने अभी फॉर्मेट के चलिए हमने फॉर्मेट बना ही लिया छोटा सा, एंड हमारी नरेशन हो जाएगी बीइंग गुड्स रिटर्न्ड टू श्याम ऑफ ₹4000। ठीक है, आई होप आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर होगा कि हमने गुड्स जो है शाम को रिटर्न करे हैं, तो यानी हमने उसी से परचेज करे होंगे तभी तो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं, यानी हमारा सप्लायर हो गया। सो अभी हमने पीछे एंट्री डिस्कस करी है, सप्लायर को हम डेबिट करते हैं, सप्लायर के नेम को, टू परचेज रिटर्न अकाउंट, क्योंकि परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है। सो हमने यहाँ पर वही एंट्री करी, शाम्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4000 रुपीज़ से, एंड ये हमारी नरेशन आ गई। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। वीडियो समझ आएगी तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एंड जल्दी से यहाँ पे दूसरा वाला कॉन्सेप्ट भी अपना डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज सेल्स रिटर्न। जब भी हम सेल्स रिटर्न करते हैं तो क्या एंट्री होती है, तो जब भी सेल्स रिटर्न होते हैं, सेल्स रिटर्न के केस में अगेन हमारे 2 तरीके के अकाउंट ओपन होते हैं। सो पहला तो अकाउंट हमारा ओपन होता है सेल्स रिटर्न का ही। तो देखिए पहला अकाउंट हमारा ओपन होता है सेल्स रिटर्न का, ठीक है। दूसरा अकाउंट हमारा जो ओपन होता है वो किसका होता है, यहाँ पे अगेन हमारा कस्टमर का जो नेम है वो कस्टमर के नेम का अकाउंट ओपन हो जाता है, ठीक है। सो अब यहाँ पर समझते हैं, जो हमारी सेल्स होती है, सेल्स को हम अपनी इनकम मानते हैं, जो कि बढ़ती है और उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। अब सेल्स रिटर्न को क्या मानते हैं, सेल्स रिटर्न से हमारी क्या होती है, हमारी इनकम कम हो गई ना, हमारी इनकम कम हो गई।
ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम सेल्स करते हैं तो हम उसको इनकम मानते हैं, क्योंकि हमने देखा था लास्ट चैप्टर में कि सेल क्या होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, सेल को हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो हमारा जो इनकम है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो हम सेल करा हमने कोई चीज़, यानी गुड्स से सेल करे, तो गुड्स को जब सेल करते हैं तो उससे हमारी इनकम बढ़ जाती है, इनकम बढ़ती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं अकॉर्डिंग टू रूल्स। एंड सेल्स रिटर्न क्या हुआ है, नहीं जो हमने गुड्स से सेल करे थे वो रिटर्न आ गए, है ना। हमने अभी पीछे समझ लिया कि सेल्स रिटर्न क्या होता है। तो जो हमने गुड्स से सेल करे हैं कस्टमर को, वो कस्टमर ने हमें वापस से रिटर्न कर दिया, यानी सेल्स रिटर्न। तो उससे हमारी इनकम कम हो गई ना, क्योंकि जब हमने गुड्स सेल करे तो हमारी इनकम बढ़ रही थी। अब अगर बेचा हुआ माल वापस से बिजनेस में आ जाएगा तो उससे बिजनेस की इनकम कम हो जाएगी। तो जब भी इनकम कम होती है तो उसको हम जब भी हमारी कम होती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। तो जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो हमारा डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सेल बढ़ती है तो क्रेडिट, सेल्स रिटर्न से इनकम कम हो रही है तो उसको हम डेबिट करते हैं, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। दूसरा आता है कस्टमर के नेम का अकाउंट। अब इसमें भी दो चीज़ें हैं। कस्टमर के नेम का अकाउंट, अगर बिजनेस ने जो सेल करी अगर वो कैश में करी होती, अगर जो सेल करी थी यहाँ पर बिजनेस ने, अगर वो कैश में सेल करी थी तो बिजनेस को कैश मिल गया होगा। कैश सेल्स का मतलब अगर बिजनेस ने सेल करी थी और उसको उस टाइम पेमेंट रिसीव हो गई थी और अब कस्टमर ने जो माल है वो वापस कर दिया, तो बिजनेस की लाइबिलिटी हो गई कि वो जो पैसा है वो कस्टमर को वापस करना है। सो अगर हम इसको लाइबिलिटी मानेंगे तो लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी मानते हैं तो लाइबिलिटी बढ़ रही है। एक तो ये हो गया, लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा, एक तरीके से हम इसको एसेट भी मान सकते हैं। क्यों एसेट मान सकते हैं? ठीक है, मैं कह रही हूँ अगर जब बिजनेस ने सेल करी थी गुड्स, बिजनेस ने जब गुड्स सेल करे थे और उससे पेमेंट रिसीव हो गई थी कस्टमर से, ठीक है। अब कस्टमर ने जो सामान है, जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिया, यानी बिजनेस को सेल्स रिटर्न हो गई, तो वो जो कस्टमर का पैसा है वो बिजनेस को वापस करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस के लिए लाइबिलिटी हो गई, लाइबिलिटी बढ़ रही है। एंड जब लाइबिलिटी बढ़ती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा। एक तो हो गया क्रेडिट। दूसरा, हम इसको दूसरे तरीके से एसेट मान सकते हैं। क्यों एसेट मान सकते हैं? सपोज बिजनेस ने जब गुड्स सेल करे थे तो उसको पेमेंट रिसीव नहीं हुई थी, यानी उसने क्रेडिट सेल्स करी थी, क्रेडिट पे सेल करा था माल और कस्टमर ने उस टाइम पेमेंट नहीं करी थी, तो उस टाइम जो बिजनेस के लिए कस्टमर था वो डेटर बन गया था। डेटर मतलब एसेट, क्योंकि जब बिजनेस ने क्रेडिट पे सेल करी है, क्रेडिट पे गुड्स सेल करे हैं, तो उस टाइम कस्टमर बिजनेस के लिए डेटर बन गया, देनदार बन गया कि फ्यूचर में अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो उस टाइम बिजनेस के लिए एसेट थी वो, यानी डेटर यानी एसेट थी जो कि बढ़ रही थी। अब वो जो कस्टमर है उसने जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिए। अब जो वो कस्टमर है उसने वो गुड्स एक तरीके से बिजनेस को रिटर्न कर दिया, तो बिजनेस को अब वो पैसा नहीं देगा। जब उसने उधार में माल खरीदा था तो बिजनेस के लिए वो डेटर था कि बिजनेस को उससे पैसे मिलने हैं फ्यूचर में। अब जब उस कस्टमर ने बिजनेस को जो माल है वो वापस कर दिया, सेल्स रिटर्न कर दी, तो वो बिजनेस को कोई पैसा नहीं देगा क्योंकि उसने माल लौटा दिया है। तो बिजनेस के लिए जो वो डेटर था, वो जो एसेट थी वो कम हो गई, है ना। अगर क्रेडिट पे सेल करा था तो डेटर बन रहा था जो कि इंक्रीज हो रहा था। अब वो पैसा नहीं देगा क्योंकि उसने माल वापस कर दिया है, तो उसकी एसेट कम हो रही है। एसेट यानी डेटर उसके कम हो रहे हैं, जिसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है। जब भी बिजनेस की एसेट कम होती है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं। सो इसमें भी दो केस बन गए, अगर लाइबिलिटी मानेंगे या एसेट मानेंगे। तो अगर जो बिजनेस ने सेल करी थी और उसको पेमेंट रिसीव हो गई थी, तो अब माल वापस आने पे वो पैसा देना है कस्टमर को वापस, तो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो भी क्रेडिट। और अगर जब सेल करी थी, क्रेडिट पे सेल करी थी, तो उस टाइम जो कस्टमर है वो बिजनेस के लिए डेटर बन गया था, यानी एसेट बढ़ रही थी। बट अगर अब कुछ टाइम बाद उस कस्टमर ने वापस कर दिया सामान, यानी सेल्स रिटर्न कर दी, तो उस कस्टमर की कोई लाइबिलिटी नहीं है ना कि वो सामान देगा, वो पैसे देगा बिजनेस को, क्योंकि जब बिजनेस ने सेल करी थी और कस्टमर ने वो माल वापस कर दिया, तो अब कस्टमर बिजनेस को कुछ नहीं देगा पैसा, यानी उसका डेटर कम हो गया। तो जो डेटर था यानी जो एसेट थी वो कम हो गई है, तो जब कम होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो इसको ये भी मान सकते हैं, ये भी मान सकते हैं। वो केस के अकॉर्डिंग है कि कैश में परचेज हो रही जो सेल्स है वो कैश सेल्स है या क्रेडिट सेल्स है, तो वो केस पे डिपेंड करता है। तो इसमें हमें पता लगा कि जो सेल्स रिटर्न है इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, सेल्स रिटर्न का जो अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा टू, यहाँ पर कस्टमर का नेम आ जाएगा, ठीक है। कस्टमर का नेम अभी यहाँ पर इसलिए लिखा, ये मैं जनरल एंट्री कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो अभी हमें कोई एग्जाम्पल तो लिया नहीं है। एंड यहाँ पे नरेशन हमारी आ जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड बाय कस्टमर, जो भी आपको कस्टमर का नेम दे रखा होगा, ठीक है। तो ये हमारी एंट्री बन जाएगी उस टाइम पे।
तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा कि सेल्स रिटर्न को हम डेबिट करेंगे, क्योंकि देखो सेल्स हमारी क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न उसका जस्ट अपोजिट होता है। सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट हो रहा है, यहाँ पे हमने लॉजिक समझ लो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट एंड जो कस्टमर का नेम है वो क्रेडिट हो जाएगा। तो टू कस्टमर्स अकाउंट, जो भी कस्टमर का आपको नेम गिवन होगा, हम नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न बाय दिस पर्सन, जिसका भी नेम आपको गिवन होगा। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सेल्स रिटर्न के टाइम पे हमें आ रहा है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन होता है जिसको हम डेबिट करते हैं, दूसरा जो हमारा कस्टमर का नाम होता है वो अकाउंट ओपन होता है जिसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसको एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न फ्रॉम राम, यानी जो 5,000 रुपये के गुड्स हैं वो रिटर्न किए जा रहे हैं फ्रॉम राम। तो यहाँ पे हमें शब्द को समझना पड़ेगा, रिटर्न फ्रॉम राम यानी राम से वापस आ रहे हैं, राम से वापस आ रहे हैं यानी हमने राम को सेल करी होगी, हमने राम को सेल करी होगी तभी तो वो हमें गुड्स वापस कर रहे हैं, यानी सेल्स रिटर्न है। ठीक है, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में दूसरे देखिएगा, यहाँ पे लिखा था गुड्स रिटर्न टू श्याम, तो हमें टू का और फ्रॉम का जो इंग्लिश के सेंटेंस हैं इसका हमें ध्यान रखना है इन वर्ड्स का। गुड्स रिटर्न टू राम, टू राम का मतलब हो गया हमने रिटर्न करे हैं, यानी हमने परचेज करे होंगे तभी रिटर्न करें तो परचेज रिटर्न था। बट यहाँ पर हमें गिवन है गुड्स ऑफ ₹5,000 रिटर्न फ्रॉम राम, रिटर्न फ्रॉम राम का मतलब है राम से वापस आ रहे हैं, राम से वापस आ रहे हैं यानी हमने उसको सेल करे होंगे तभी तो वापस कर रहे हैं, तो रिटर्न फ्रॉम राम। तो अगेन इसमें हमने ये वाली एंट्री हमारी अप्लाई हो जाएगी, जो सेल्स रिटर्न अकाउंट है वो हमारा डेबिट होगा, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर का नाम, और कस्टमर का नाम यहाँ पे हमें गिवन है राम्स अकाउंट, टू राम्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपीज़ से? 5,000 रुपीज़ से, 5,000 एंड यहाँ पर हम अपनी नरेशन दे देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम राम, क्योंकि हमें यहाँ पे कस्टमर का नेम गिवन है। सो यहाँ पर अगेन हम तो सिंपल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं तो हमने फॉर्मेट नहीं बनाया, आई होप आप सबको फॉर्मेट बनाना आता ही है। सो ये हमारी एंट्री हो गई। क्या एंट्री हो हमारी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट, बिकॉज यहाँ पे हमें कस्टमर का नेम गिवन है राम। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। सो इन शॉर्ट हम रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या सीखा है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हमने देखा कि परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न की क्या मतलब होता है। तीनों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, गुड्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, जिसको हमने सेपरेटली डिस्कस करा था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स वाले चैप्टर में। 1 मिनट की शॉर्ट वीडियोस आप जरूर देखिएगा। दूसरा हमने देखा कि जब भी परचेज रिटर्न की बात होती है तो एक हमारा परचेज रिटर्न अकाउंट ओपन होता है जिसको हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर हमने लॉजिक समझा, क्यों? बिकॉज परचेज हमारा खर्चा बढ़ाता है जो डेबिट होता है, परचेज रिटर्न से हमारा एक्सपेंस कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। दूसरा हमारा जो सप्लायर का नेम का अकाउंट है वो ओपन होता है। अब उसको हम एसेट भी मान सकते हैं, लाइबिलिटी भी मान सकते हैं, वो केस पे डिपेंड करता है कि जो हमने गुड्स परचेज करे थे वो कैश में परचेज करे थे कि क्रेडिट में परचेज करे थे, यानी परचेज करते टाइम हमने पेमेंट कर दी थी या उधार में माल खरीदा था, उस हिसाब से यहाँ पर डिपेंड करेगा कि परचेज एसेट मानेंगे वो बढ़ रही है तो डेबिट, लाइबिलिटी मानेंगे तो वो कम होगी तो उसे डेबिट कर देंगे। तो हमारी एंट्री बन जाएगी सप्लायर नेम अकाउंट डेबिट, जो आपको नेम गिवन होगा टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ये यहाँ पर हमने डिस्कस करा। उसके बाद हमने डिस्कस करा था सेल्स, यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लिया था हमने, यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल देख लिया था। उसके अलावा सेल्स रिटर्न के टाइम पे क्या कौन कौन सा अकाउंट ओपन होता है? जब भी सेल्स रिटर्न होते हैं तो पहला हमारा अकाउंट ओपन होता है सेल्स रिटर्न का। तो हमने यहाँ देखा कि सेल्स हमारी इनकम होती है, जिसको इंक्रीज होते हैं तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, बट सेल्स रिटर्न से हमारी इनकम कम हो जाती है तो उसको हम डेबिट करते हैं। दूसरा जो कस्टमर के नेम का अकाउंट है वो ओपन होता है। यहाँ पर भी केस डिपेंड करता है कि जो हमने सेल है वो कैश में करी थी या क्रेडिट में करी थी, यानी जब सेल करी थी तो हमें अमाउंट रिसीव हो गया था या अमाउंट हम उधार में बेचा था हमने माल, तो उस हिसाब से डिपेंड करेगा कि लाइबिलिटी है या एसेट है। तो हम देख लेंगे क्या इंक्रीज हो रहा है क्या डिक्रीज हो रहा है, उस हिसाब से हमारा जो भी है वो क्रेडिट हो जाएगा, वो केस पे डिपेंड करता है। इसके हमारी एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट, जो भी हमें कस्टमर का नेम गिवन है, जैसे हमने यहाँ पर एग्जांपल देख लिया है। सो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इन शॉर्ट परचेज जो है हमारा डेबिट होता है एंड परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट होता है। यहाँ पे देखिए जो परचेज है वो हमेशा हमारा डेबिट होता है, परचेज रिटर्न इसका अपोजिट होता है यानी क्रेडिट होता है। ठीक है, सेम एज जो सेल्स है, सेल्स हमारी इनकम होती है वो हमारा क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न इसका अपोजिट यानी डेबिट होता है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये चारों ही हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर में हमने देखा था परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, इन चारों को हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं। परचेज हमारा खर्चा है तो उसको डेबिट करते हैं, परचेज रिटर्न हमारा खर्चा कम होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, यानी परचेज एंड परचेज रिटर्न में अपोजिट रिलेशन है। सेम है, सेल्स हमारी इनकम मानते हैं तो वो क्रेडिट होती है, सेल्स रिटर्न इसका जस्ट अपोजिट होता है यानी डेबिट होता है। तो सेल एंड सेल रिटर्न में भी अपोजिट रिलेशन होता है। सो आई होप आपको इस वीडियो क्लियर होगी। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइज।